अस्सलामी अलैकुम। आज के जमाने में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो हमें अंदाजा होता है कि हम आखिरी वक्त में रह रहे हैं, क़यामत के आने से पहले, जिसको हम आखिरी जमा कहते हैं। इसमें बहुत सारे वाकयात हैं, ऐसी चीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमें हिदायत ही है कि हम सूर्य का हाफ बड़ा करें हर जुम्मे के दिन और पहली 10 जोश के आए दी सुनते भर यही सबदी अस वह हम पढ़े भी और याद भी करें। डैजल के फिटनेस से बचने के लिए तो यह हम कोशिश कर रहा हूं मैं कि पूरी सीरीज एक बनाऊं, जिसमें क्यों हमें सुरेखा पढ़ने की हुक्म है, और उसमें हम थोड़ा सा जाल के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि वह कौन है और क्यों उसके बारे में हमें इतनी खास टारगेट की गई है कि आप उससे बचने के लिए फरमाया है। इसमें सैयद बिंजारा बयान फार्मेटिन है राज अल्लाह, ना मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना। नूह अलैहिस्सलाम के बाद हर नबी ने अपनी कौम को डैजल से डराया है और मैं भी तुम्हें इससे डरता हूं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इसकी हकीकत से आगाह किया, फरमाया हो सकता है इसको एक शख्स पाल जिसने मुझे देखा है या मेरा कलम सुना है। आजरिन ने पूछा, अल्लाह के रसूल इस वक्त हमारे दिल कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया, आज जैसे, बल्कि इससे भी बेहतर, इससे बेहतर। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वार्न किया है, उन्होंने खबरदार किया है लोगों को। तो क्या इसका मतलब यह है कि डैजल उसे वक्त भी मौजूद था और वो उसे वक्त भी उसके जो फिटने हैं वो शुरू हो चुके थे? मैंने स्टडी करने की काफी कोशिश की है और जो जिन चीजों को मैंने देखा है मुझे खुद बड़ी हैरान की हुई है, क्योंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 2-3 जनरेशन पहले थे, उनके दादा या परदादा थे हजरत। वो बहुत सारी चीजों को हैंडल करते थे। वह पहले अल्लाह ताला के नबी थे, जिनको अल्लाह ताला ने पढ़ना, लिखना और सिखाया था। और उस जमाने में स्टडी किया है, उसमें तो वह बहुत सारी ऐसी मखलूकात थीं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता था। वो उनसे मिलते थे जो इस दुनिया की भी थीं और इस दुनिया के अलावा भी बाहर की दुनिया से थीं, क्योंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो इंतकाल हुआ था वह चौथे आसमान पे हुआ था। और हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि यार, आप दूसरे प्लैनेट्स की बात करें और दूसरे शायरों की बात कर रहे हैं और आसमानों की बात कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम की दावा सच से हमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। स्पेशली मेराज का जो सफर था, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने 7 आसमान का सफर किया, जहन्नुम देखी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने अल्लाह ताला के पास गए और उनसे मुलाकात हुई। तो ये पॉसिबल करके दिखाया हमारे रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने कि ये सब पॉसिबल है। तो जो मैंने स्टडी किया है कि हजरत सलाम एक जमाने में कुछ ऐसी मखलूकात से उनकी जंग चलती थी जो इस दुनिया के नहीं थी और बहुत मुखालिफ सिफत थी, और वह डिफरेंट इलाकों में ट्रेवल करते थे। है तो सूर्य का हाफ में बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो आम समशुम पे ये था। एसडीओ में नहीं है, जैसे कि असहाबे कहफ का जो टॉपिक है, उसमें टाइम ट्रैवलिंग के बारे में होता है कि वो 309 साल सोए और 309 साल उनको इस तरह लगा कि वो एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं, तो और ना उनके बाल बढ़े, ना उनके नाखून बढ़े, ना कुछ और चीज हुई। तो इससे हमें जाहिर होता है कि जो साइंस फिक्शन समझ लेते हैं, सिर्फ समझते हैं कि मूवियों में और ऐसी चीजों में टाइम ट्रेवल होता है। एक्चुअली हकीकत में अल्लाह ताला ने प्रूव करके दिखाया, क्योंकि साइंस अल्लाह ताला की क्रिएशन है। हर चीज, यानी आपके जो बड़े साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह, वो खुद कहते हैं कि जी टाइम इज रिलेटिव। जमीन पर टाइम मुख्तलिफ होगा और अगर आप दूर चले जाते हैं
और आपकी स्पीड तेज हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है और एक स्पीड के बाद टाइम रुक जाता है। इतना बड़ा सफर करके आए और आपसे लव सलाम ने बहुत बड़े बड़े सफर किए और बहुत ही दुनियावी हिसाब से वह बहुत ही शॉर्ट टाइम में थे। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो मैंने स्टडी किया है कि वह कुछ ऐसी मखलूकात के साथ उनकी जंग ही चलती थी। मतलब आलम। मगर जो मैंने स्टडी किया है उसमें यह है कि एक अनुनाकी करके एक क्रिएचर्स डू, जो इस दुनिया के नहीं द, जो बाहर से आए दे की, और उन्होंने जंग की। और यहां तक कि उसे जमाने में एक रपटिलियन, एक सांप जैसा या एक छिपकली जैसा एक बहुत बड़ा एक फिगर होता था जिनके साथ उनकी बहुत जाएंगे होती थी। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यह है कि वो डैजल का एक फॉर्म था, क्योंकि फरिश्ते भी अपना शॉप चेंज कर सकते हैं, जिन भी अपना शॉप चेंज कर सकते हैं, और अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूकात को बहुत सारे ताकत दे दी है। तो यह हो सकता है, क्योंकि अगर नूह अलैहिस्सलाम वोन कर रहे हैं, हमें हमें कह रहे हैं कि जी उसे जमाने में भी डैजल का फिटना था, तो किसी ना किसी फॉर्म में था, और वो रिप्रेस और इस तरह के लोग स्रोत है कि उन्होंने अपना वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते दास है भाभी बता या कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने अपने जो सीड्स दह वह हर जगह यानी जानवरों में भी और इंसान दरख्तों वगैरह में भी दल दिया था। और वो इतना था कि वह दुनिया को कंकर करना चाहते की, और वो छोड़ना नहीं चाहते। तही तो बाकी आ ही बी ही थी वो अपनी हुक्मरानी। तो जो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, और मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स भी मुझे इसमें अपना ओपिनियन दे कि वह नितिसी आज इचगी सिटी है। तूफान ए न जो आया था, वो इसी रिप्रेजेंट की सीट्स को खत्म कर रहे हैं के लिए, और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने जहां से इस फैलाए हुए दम की, तो उसको खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा साल भेजा जो जिसने हर चीज को खत्म कर दिया। ज्यादातर जानदार उसमें खत्म हो गए, ज्यादातर चीज उसमें तबाह बर्बाद हो गई। हजरत न सलाम, उनकी फैमिली और जो चंद साफ जानवर जो वो उन्होंने लेकर और अपनी जो उन्होंने बहुत बड़ी किश्ती बनाई थी उसमें उन्होंने दाखिल कर दिया, और बाकी सब डग गए। तो उसके बाद ये मेरा ख्याल से इस रिप्रेस का मामला खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप इजिप्शियन स्टडी करते जाते हैं तो वहां पे एक उसका नाम आता है हॉर्स करके, जिसको ये नौजविला खुदा कहते दिए। वो हॉरर जो था उसकी, जहां भी डिपिक्शन होती, जहां भी उसका तस्कर आता है, उसकी जो भी तस्वीरें आती हैं, वहां एक आंख का जरूरत असर आता है। और वो उसके बारे में बहुत सी ताफसीलात हैं, उसके बहुत से टेम्पल्स मिले हैं, उसके टेम्पल मिले हैं जहां पर होरस के बारे में बहुत तफसीलात के साथ है। और मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह जो औरत के बारे में बताएंगे। और जहां तक मेरा अंदाजा है पर्सनली भाव आलम के, जो मैंने स्टडी किया है कि हॉरर जाल का ही एक फॉर्म था, या डैजल किसी दूसरे फॉर्म में, और आज बांके, और उसने भी उसे जमाने में पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी। तो हमें अल्लाह ये साहने पूरी ना थी। ताला की मेहरबान सलाम की मेहरबानी से हमें कुरान में सूर्य का हाफ दी गई है, जिसको पढ़ने से हम डैजल और उसके फिटने से बच जाते हैं। आज के जमाने में अगर आप स्टडी करें तो इतना ज्यादा वेतन फैल चुका है, यानी इतने ज्यादा फिटने फैल चुके हैं कि हमें उसे चीज से बचने के लिए न सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन करना है, ईमान रखना है, और बहुत सारे अच्छे कम जो हम जितना ज्यादा अल्लाह से और इस्लाम से करीब रहेंगे उसमें हमें फायदा होगा। मगर खास तौर पर हमें एक ऐसा हथियार डैजल से बचने के लिए दिया गया है जिसको सूर्य का हाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहो, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि असहाबे कहफ टाइम ट्रेवल करते दी,
तो मेरे हिसाब से डैजल भी टाइम ट्रेवल करेगा, क्योंकि रासला साला वसल्लम ने फरमाया था कि वो 40 दिन तक रहेगा। उसका एक दिन जो है, पहला दिन वो 1 साल के बराबर होगा। उसका दूसरा दिन जो है वो 1 महीने के बराबर होगा। उसका तीसरा दिन जो है वो 1 हफ्ते के बराबर होगा। और बाकी 37 दिन जो है उसके, वो नॉर्मल दिनों की तरह 37 दिनों की तरह होंगे। तो वो भी टाइम ट्रेवल करेगा। सूर्य का हाफ के आने का जो आती छी सन। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो यहूदी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से एक आखिरी नबी, एक आखिरी मास आया का इंतजार कर रहे थे। और वो उन्होंने हजरत सुलेमान जब वहां से मदीना से गुजरे तो उन्होंने उनसे इजाजत ली और कहा कि हम आखिरी जो मसाया, जो आखिरी नबी है, उसका मैं इंतजार करना चाहते हैं। और वहां कई जनरेशन तक रहे। उन्होंने बहुत सारे खुद लिखे। और उसके बाद जब रसूल अल्लाह अपने ऐलान किया तो उसके बाद इनके यहूदी के कुछ जो बड़े राहत थे वो आए और उन्होंने रसूल अल्लाह से 3 सवाल की है। और वो 3 सवाल जो दी कि ई उसमें से एक सवाल असहाब ए कहफ के बारे में था, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल है। वो ये समझते हैं कि हमारा जो मसीहा आएगा वह 3 चीज तो जरूर जरूर करेगा। एक तो टाइम ट्रेवल करेगा, क्योंकि उसका एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीना है और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। तो उसके पास ये टेक्नोलॉजी जरूर होगी, वरन वहां उनका मसीहा नहीं होगा। दूसरा यह कि वह डिफरेंट इलाकों में, जो जमीन से बाहर डिफरेंट जगह पे वो ट्रेवल करेगा। तो दूसरा सवाल जो यहूदियों ने किया वो जुलकर ने एचिकटी वो को सिनेरिस की। इनका था जुल्कनायन को अगर आप स्टडी करें प्रॉपर तरीके से तो वो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो दुनिया पे मौजूद है। उसके बारे में स्पेशली जब सूरज के बारे में आप अगर सॉरी का हाफ का तर्जुमा करते हैं तो वह एक ऐसी जगह गुरु हो रहा है। और अगर आप सॉरी या सीन में भी और से पढ़े तो सितारे अपने मदार में टर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, टर रहे हैं। इसके वहां कोई ऐसा लिक्विड मैटर है जिसमें जाकर सूरज या तो गुरु होगा या फिर जब बक्सा इश्तितान होगा तो वो वहीं जाएगा। और दजाल ऐसी ऐसी चीज उसे जमाने में लेकर आएगा जो इस दुनिया के नहीं होगी। यहां तक भी कहा जाता है कि वो एक गधे पे सवार होगा और वो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ सफर करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक प्लेन हो सकता है, जहाज हो सकता है, तेज रफ्तार हो सकता है। वो एक्चुअल कृषि और प्लैनेट का गधा हो, क्योंकि सूर्य फिल्म में जिन परिंदों का जिक्र किया गया था, जिन्होंने कप को बचाने के लिए जो हमलावर थे, उन पर कांकरियां मारी थी। और वह कनकारियों से वो हाथी और वह जो लोग थे उसी वक्त भूल गए थे, डिसॉल्व हो गया था। और हाथी आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो मेरा अपना खुद का अंदाजा ही है कि वो इस तरह के कोई प्रीचर्स थे। और ये सारी कायनात, सारी दुनिया, सारे आसमान, जमीन है, सब अल्लाह ताला की क्रिएशन है। हमें एक्चुअली अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, आसमान और जमीन की बनने में क्यों गौर नहीं करते हो? तो हमें तो डायरेक्ट हुक्म है, हमने यह सब चीज छोड़ दी है। हम जब तक कुरान को नहीं समझेंगे, तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे और भी नहीं सीखेंगे, और हमें पता ही नहीं है कि हमारा कुरान, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है। तो जब रासला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जब शादियों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया यह डैजल का दिन, पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, तो उन्होंने इस बात पे डाउट नहीं की, उन्होंने इस बात पे शक नहीं किया कि क्या वो वाकई में एक दिन 1 साल के बराबर होगा। उन्होंने सवाल किया, उसे दिन नामजोन का क्या करेंगे आप? यानी उनका दिमाग इतना क्लियर था जो आज के जमाने में हम नहीं समझते। एक साइंटिस्ट का देगा तो हम मान लेंगे, अगर कुरान और हदीस कहेगी तो उसमें हमें डाउट होते हैं, हमेशा होता है। उसमें हमें बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। कुरान अल्लाह ताला की किताब है। आसमान और जमीन अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं। सब अल्लाह ताला ने बनाया है। और वो इन्ना ला लेशन कर दी रे माशा अल्लाह, हर चीज पर अल्लाह ताला कंट्रोल है।
एब्सोल्यूट कंट्रोल। वो जो चाहे जब चाहे करें। तो इस मसीहा डैजल के आने का शायद वो यहूदी इंतजार कर रही है। शायद उनको भी नहीं पता कि वो डैजल ही होगा। वो तो इंतजार कर रहे होंगे शायद उनका कोई बस ये आएगा। मगर उसे मसीहा के पास टाइम ट्रेवल का पावर होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्सहाबे कहफ के बारे में सवाल किया। उन्होंने जुलकर नैन के बारे में सवाल किया और उन्होंने रूह के बारे में सवाल किया। उसके अलावा हजरत झुलकर ने, जिसके बारे में तफसील से वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह, तो जलकर ने एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पे सूरज एनल हम यहां खोलते हुए पानी में, खोलते हुए लिक्विड में, वो वहां गुरु होता है। उसके अलावा वो एक और जगह गए और फिर उसके अलावा जो तीसरा उनका सफर था वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां लोग उनकी बात नहीं समझते थे। तो मेरे हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको, और नबी वो कुरान के हिसाब से या किसी के हिसाब से वो नबी नहीं थे, तो एक आम इंसान को अल्लाह ताला ने पावर दिया था। तो डेट मीन्स को, डैजल को भी अल्लाह ताला जो जिसको चाहे पावर दे। तो हो सकता कि डैजल को भी अल्लाह ताला ने पावर दिया और डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट जगह पे जा सके। दुनिया में आजकल सैटेलाइट का जमाना है और कोई ऐसा खट्टा नहीं और मौजूद इस दुनिया में नहीं, हजारों साल तक नहीं बनाई जा सकती जिसको कोई फलन के इस तरफ ना आ जाए। मेरे हिसाब से वह उसे जगह पर जो यात्री डिफरेंट डायमेंशन है या डिफरेंट प्लैनेट है जिस पर मौजूद है, और जब हजरती सेल सलाम आएंगे और कत्ल करेंगे, उससे कोई लिंक है या उसे दीवार का कुछ ऐसा लिंक है या उसे वक्त अल्लाह ताला की मर्जी होगी, तो वह दुनिया में तो नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला इसके लिए जो बिलियन इन ट्रिलियन ऑफ प्लैनेट्स और सनस और सब कुछ बना के रखे हुए हैं, और हम सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और या ये हमारा यूनिवर्सल एक आसमान है और सातों आसमान इतने बड़े हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। हमारी सोच हो शायद खत्म हो जाए मगर हमें समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो हर चीज फेमस है। तो इस बारे में मैं यही समझना चाहता हूं। इस तम अमीर हुआ। पूरी सीरीज बहुत तफसील के साथ इस सूर्य का हाफ हमें पढ़ने में क्या फायदे होंगे, क्यों हमें सुरेखा पढ़ने चाहिए, मेरा में मकसद ये है। तो इंशाअल्लाह मैं इस पर काम करूंगा और फिर मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे व्यूवर्स जिस पर अपने कमेंट्स और ओपिनियन दे और मेरी हेल्प करें इस चीज को समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।